तो जो आदमी कमजोर पड़ता है ना वो गाली देता है, मारता है, निकोड़ता है। तो वही हाल विपक्ष की है। विपक्ष की है कमजोर। 90% जनता मोदी के साथ, 10% उनके साथ नेता एक हुए हैं, लेकिन जनता जो है वो मोदी योगी को चुन रही है। 2047 तक मोदी ही है, मोदी योगी ही है और कोई नहीं आने वाला है। 70 साल में नहीं हुआ, 9 साल में हो गया। अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के सारे अधिकारी, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस समय दिल्ली में आने वाले हैं। देश आगे तरक्की कर रहा है। 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचता है, 85 खा जाते हैं। और अब मोदी अगर 1 रुपए भेज रहा है तो पूरा 100% जा रहा है खाते में। वो सिर्फ मैकेनिक बन जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। 9 साल गुजार दिए, अब आगे बोल रहे हैं, यानी सरकार जाने वाली है इसलिए। अच्छा। वन नेशन नहीं, वन नेशन, वन एजुकेशन होना चाहिए। जो ना पढ़ा लिखा पप्पू पानीपत में जाकर धान लगाना सीखे है और लालू के यहाँ जाकर नहीं मटर बनाना सीखे, इसीलिए पढ़ा लिखा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए पढ़ा लिखा मांग रहे हैं। अगर मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, तो हमको ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए। हमें 1 मिनट, हमें केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए तो साला सब फ्री में दे दे। और राहुल गांधी ऐसे का नाम पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए कि जो का नाम धान रोपे उठवा करे, अपना फोटो खिंचाए। अपने घर की बुराई, अपने घर की बुराई दूसरे के घर में करे, देश की बुराई जाके विदेश में करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। 4 मंत्री जेल में पहुंच गए, अब केजरीवाल का नंबर है। लाल किला गिरवी रख दिया, ट्रेन ने सब बेच दी और एयरपोर्ट बेच दिया 5। भैया हमारा देश विश्व शिखर सम्मेलन में जहाँ 7वीं पंक्ति में खड़ा होता था, आज मोदी जी की वजह पहली पंक्ति में खड़ा होता है। ठीक है, ऐसा एक आर्थिक लाभ क्या क्या होगा? आर्थिक लाभ क्या क्या होगा? आर्थिक लाभ तो देखो, कहना एक बार चुनाव होगा तो सबका जो विकास होगा अपने देश का अच्छा खासा होगा। पैसे की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और जनता भी उससे खुश रहेगी। और हर एक तरफ से कहना जनता खुश रहेगी, विकास हमारे देश का होगा। 5 साल काम होगा, फिर 1 साल चुनाव होगा। उनके बारे में क्या कहेंगे जो गठबंधन के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तमिलनाडु के, वो बोल रहे हैं कि सनातनियों का अस्तित्व हम खत्म कर देंगे? एक बात कहूँ, जब 2 आदमी में लड़ाई होती है ना, 2 आदमी में लड़ाई होती है तो जो आदमी कमजोर पड़ता है ना वो गाली देता है, मारता है, निकोड़ता है। तो वही हाल विपक्ष की है। विपक्ष की है कमजोर। 90% जनता मोदी के साथ है, 10% उनके साथ नेता एक हुए हैं, लेकिन जनता जो है वो मोदी योगी को चुन रही है। समझिए, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी हम आपकी बुराई करेंगे तो आप कहेंगे फलाना ऐसे करके गया, इसलिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2024 में क्या होगा? मोदी 2047 तक मोदी ही है, मोदी योगी ही है और कोई नहीं आने वाला है। कोई नहीं है, कोई नहीं। क्या बचेगा? और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जो काम मोदी ने कर दिया, जो मोदी ने कर दिया वो सब सोचते रहे। 70 साल में नहीं हुआ, 9 साल में हो गया। अभी 3 दिन पूरे विश्व के भारत लीडर बना है, आज हिस्सा कर रहा है। क्या नाम, अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के सारे अधिकारी, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस समय दिल्ली में आने वाले हैं। और देश आगे तरक्की कर रहा है। चंद्रयान पे पहुंच गया, सूर्ययान पे पहुंच गया। और जिसकी रोजी रोटी नहीं चल रही ना, वो रो रहा है, गा रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है। वही कर रहा है। तो जिसकी रोजी रोटी नहीं चल रही वो लोग कौन है? वो वही विपक्षी है, विपक्षी है। नहीं चल रही रोजी रोटी। पहले बोले थे ना, पहले बोले थे 100 रुपए भेजता हूँ तो गाना 100 रुपए भेजता हूँ तो 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है, 85 खा जाते हैं। और अब मोदी अगर 1 रुपए भेज रहा है तो पूरा 100% जा रहा है खाते में। किसी को नहीं मिल रहा, किसी के जेब में नहीं जा रहा। क्या कहेंगे? खाने को नहीं मिल रहा उनको अभी। किनको नहीं मिल रहा? विपक्षियों को। जो लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। कौन मर रहा है? हम तो मर नहीं रहे, इतने खड़े हैं यहाँ पे। कौन मर रहा है पूछ लो किसी से। हम तो नहीं मर रहे, कोई नहीं मर रहा, बताओ। और जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा कुछ, जो ये बोल रहे हैं उनका अस्तित्व नहीं है कुछ। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी बोलते हैं मोदी को वोट देने वाले राक्षस हैं, कभी कहते हैं सनातनियों का अस्तित्व खत्म कर देंगे। क्या ऐसे महागठबंधन मोदी को टक्कर दे पाएगा? आज तक कोई हुआ नहीं, अभी 10 साल में तो कोई हुआ नहीं और ना होगा जो सनातनियों को और मोदी को टक्कर देगा। ये एक कामयाबी पार्टी है और काम कर रही है, विकास कर रही है। रोजगार की बात कर लो आप, रोजगार में कर रही है। यहाँ पे जितने भी सदस्य खड़े हैं, कोई बता दे कोई किसी को रोजगार कम हो?
अब किसी की क्वालिफिकेशन ही नहीं है इतनी कि वो अपने लेकिन एक अकॉर्डिंग। बात तो है, राहुल गांधी टक्कर देने का प्रयास तो सॉलिड कर रहे हैं। कभी हरियाणा के किसानों के खेत में जाते हैं, कभी उनको घर पे बुलाते हैं, कभी सब्जी वाले के ठेले पे जाते हैं, कभी सब्जी वाले को घर पे बुलाते हैं, कभी ट्रक के ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मटन बनाना भी सीख रहे हैं लालू प्रसाद यादव से। मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मैकेनिक बन जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। वो युवाओं के बीच घूम लेंगे। 54 साल का कौन सा युवा होता है बताओ, आप ही बताओ, होता है कोई? अब ये तो जनता बताएगी, हम क्या बताएं। हम बता रहे हैं, हम जनता ही तो है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या कहोगे, इनकी बात से सहमत हो? बिल्कुल बिल्कुल 2024 में मोदी ही आएगा, हमारा फुल सपोर्ट है। राहुल गांधी को नहीं आने देंगे। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन बढ़िया है, लेकिन समय सही नहीं है बोलने के लिए। 5 साल 9 साल गुजार दिए, अब आगे बोल रहे हैं, यानी सरकार जाने वाली है इसलिए। अच्छा। वन नेशन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन सपोर्ट है, आपका सपोर्ट और है। एक शिक्षा। अरे सरकार के विरोध में बोल रहे हो, मोदी के विरोध में बोल रहे हो, देश के पक्ष में बोल रहे हो, एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, हम आपकी बात उठाते हैं। वो कैसे करेंगे? लेकिन धीरे धीरे ही होगा ना, नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन धीरे धीरे होगा ना। आता जब ही होगा देश को। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी। आप कितने पढ़े लिखे हो? बताओ कितने पढ़े लिखे हो? हैं? आप ऐसी बात कर रहे हो? आप सुनो, राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, वो क्या कर रहा है? जवाब दो। राहुल गांधी पता है एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी कौन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? करने से नहीं, पढ़ा लिखा है, सबसे पढ़ा लिखा नेता आज के अंदर वही। भाई साहब आपने सवाल ही गलत बोल दिया। अरे मटन बनाना सीख तो रहे, इतना बड़ा काम तो कर रहे हैं लालू यादव। हॉस्पिटल बनवाओ। सुनो, अरे सुनो, के बावर्ची बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सुनो, राहुल देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, मेरा केवल ये। अनपढ़ कौन है? प्रधानमंत्री इंग्लिश में अपनी देश को संबोधित कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? मैं किसको कह रहा हूँ? मैं अनपढ़ को कह रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा पप्पू पानीपत में जाकर धान लगाना सीखे है और लालू के यहाँ जाकर नहीं मटर बनाना सीखे, इसीलिए पढ़ा लिखा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए पढ़ा लिखा मांग रहे हैं। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए इनको। आपके पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में चंद्रयान 3 लॉन्च क्यों नहीं हुआ? आदि तेलंगाना भी लॉन्च हो गया है। आदि तेलंगाना लॉन्च है। आज हमारा देश जो चंद्रयान पर पहुंच गया, अब सूर्य पहुंचने वाला है। देश का सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, आज हमारे देश में जो है बहुत विकास हो रहा है। और जो है कोई पार्टी नहीं कर रही है, सारे ये चोर हैं जो है। 2000 राहुल गांधी के जो कांग्रेस की पार्टी थी उसमें एक आध आप मुझे विकास गिनवा दीजिए और मैं आपको बीजेपी के राज्य में गिनवाता हूँ। ये राहुल गांधी के कोई काम गिनवा दो भाई साहब। दो काम है राहुल गांधी के, 2 काम है। नेपाल ओबामा जाकर पानीपत में जाकर ट्रैक्टर चलाया और धान लगाए, उसी बात की तो डिग्री लेकर आया विदेश से। इसीलिए तो अनसमझ लोग कहेंगे पढ़ा लिखा चाहिए, जो धान लगाना और उसे कहा ट्रैक्टर चलाना, मटन बनाना। भाई साहब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। वो कहीं उम्मीदवार ना है, वो कहाँ उम्मीदवार? सतवेजरी वाला था, वो सतवेजरी वाला था। बताओ उनको उम्मीदवार, ऐसे लोग बना रहे हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं है, वो बना रहे हैं उनको उम्मीदवार। पढ़ा लिखा हूँ। मोदी चौथी सुनो, ग्रेजुएट है मोदी जी, ग्रेजुएट है। मैं कह रहा हूँ चौथी पास है, उसने देश को वहाँ पहुँचा दिया ना। मोदी जी ग्रेजुएट है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। ऐसा करो भाई साहब, अगर आप देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास करो, क्यों ना एक RTI लगा देते हो जैसे कांग्रेस ने लगाई थी और खूब दिखा के वापस आ गई। लगा के दिखाओ। बिल्कुल, अरे ग्रेजुएट बंदा, वो ग्रेजुएट है मोदी जी। इन लोगों की सोच में है वो चौथी पास। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, तो हमको ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए। तो अंगूठा छाप है। हमें एक मिनट, हमें केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जो साला सब फ्री में दे दे, और राहुल गांधी ऐसे का नाम पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए कि जो का नाम धान रोपे उठवा करे, अपना फोटो खिंचाए, अपने घर की बुराई दूसरे के घर में करे, देश की बुराई जाके विदेश में करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। एक सवाल का जवाब दो। मोदी के समर्थकों को बोलते राक्षस हैं, सनातनियों का अस्तित्व खत्म कर देंगे। क्या इस तरीके के बयानबाजी से कि बहुसंख्यक समुदाय का विपक्ष वोट ले पाएगा? नहीं, उस तरीके से कुछ नहीं होगा जी, वो दुनिया जान चुकी है। अब दुनिया जान चुकी है केजरीवाल ने कैसा सरकारी कोठी में 22 करोड़ रुपए लगा दिए। ऐसे ईमानदार को सब जान चुके हैं। अब कोई भोला नहीं है, सब जान चुके हैं वो कितना ईमानदार है।
ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। साहब देश के पूरे ईमानदार एक मंच पे आ गए, लालू प्रसाद यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी वो सबसे बड़ा ईमानदार है। वो एक नंबर का चोर है, जाके घर लाखों करोड़ों रुपए के पिन निकली थी, इतना पैसा जलाया था उसने। चारा घोटाले में वो आज तक फंसा हुआ है। बात के भी आए हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते थे तो ईमानदार लोगों के साथ गठबंधन। ईमानदारों का ठप्पा ही केजरीवाल है, ईमानदारी का ठप्पा ही केजरीवाल है। 4 मंत्री जेल में पहुंच गए, अब केजरीवाल का नंबर है। ये ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा आप घर का सदस्य अगर कोई है, ये अपने घर के सदस्य है ना, ये अपने घर की जिम्मेदारी लिए है। ये केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है जो कोई विभाग नहीं लिया है, कोई जवाबदारी उसकी नहीं है, बस खाली फ्री फ्री फ्री। अरे फ्री से क्या होता है? फ्री अपने घर से दे रहे हैं, जो केजरीवाल फ्री दे रहे हैं अपने घर से, हमारा आपका पैसा ही तो दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? एक दिन भंडार खाली हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कहाँ से दे पाएंगे? क्या बोल रहे हो? क्राम रुखाई ना मोदी जी पे बताइए। हाँ भाई क्राम रुखाई तो बताओ। लाल किला गिरवी रख दिया, ट्रेन ने सब बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया 5। कहाँ गिरवी रख दिया? किसके पास गिरवी रखा है? विदेश में रख दिया। विदेश में किसके पास ताऊ? किसके पास गिरवी रखा है? कौन सी विदेशी जमीन पे गिरवी रख दिया? मैंने सुना है ना। पढ़े लिखे हो तो विदेश में गिरवी रखा हो जाएगा लाल किला। आप अपनी मकान की रजिस्ट्री विदेश में कर दोगे? हो जाती है कि नहीं होती हो है? जाएगी। अरे बिना तथ्यों के बात मत करो। क्या कह रहे? लाल किला गिरवी रख दिया? क्या बात कर रहे हो आप ताऊ? कहीं कुछ नहीं करोगे, कहीं कुछ नहीं। ये जितने 28 लोग हैं, 26 लोग हैं, ये सब चोर हैं। ठीक है, देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। ठीक है, जो ताऊ बोल रहे हैं मोदी ने सब कुछ गिरवी रख दिया। भैया हमारा देश विश्व शिखर सम्मेलन में जहाँ 7वीं पंक्ति में खड़ा होता था, आज मोदी जी की वजह पहली पंक्ति में खड़ा होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधार रखती उन्होंने। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 7वीं पंक्ति में खड़ा होता है विश्व शिखर सम्मेलन में, आज वो पहली पंक्ति में खड़ा होता है। जो हमारे विश्व के राष्ट्रपति हाथ नहीं मिलाते थे प्रधानमंत्री से, आज वो खड़े होकर खुद उनके बाद हाथ मिलाने जाते हैं। ये होती है जब जो मोदी ने उठाकर हमारे देश को वहां पहुंचा दिया। अगर फिर दोबारा वही सरकार लानी है तो खुद मरो, हम तो मोदी को लाएंगे।